हेलो गाइस, ये जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, यानी जिसको समझना मुश्किल हो उसे क्या कहते हैं। पहला है एक्सप्लिकेबल, एमुलेट, एंगीमेटिक, एंड्योर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एंगीमेटिक होगा, जिसको समझना मुश्किल हो। और जो समझने योग्य हो या समझाने योग्य हो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्सप्लिकेबल। यहाँ से बात करी जाए एमुलेट, एमुलेट का मतलब होता है जो आप कर रहे हो उससे और अच्छा करना और बेटर करना, ठीक है। एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है लंबे समय तक चलना या फिर सहन करना। नेक्स्ट है ए वुमेन विद ब्राउन हेयर, यानी एक महिला जिसके ब्राउन हेयर्स हैं उसे क्या कहते हैं। ब्लंट, ब्रूनेट, ब्लॉन्ड, बम्बल। तो उसको कहा जाता है ब्रूनेट। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा करेक्ट होगा। यहाँ से बात करी जाए ब्लंट, ब्लंट क्या होता है, तो ये होता है सीधा साधा, यानी जो थोड़ा मंदबुद्धि हो, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड का मतलब होता है हैंडसम, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये पूछा जाता है ब्लॉन्ड तो ऐसी महिला जिसके बाल जो हैं येलो हों या लाइट कलर के हों। नेक्स्ट हमारा ड्राइंग और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस, यानी जो पब्लिक प्लेसेस पे दीवारें वगैरह होती है वहाँ पे लिखते हैं कुछ, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है ग्राफिटी, पोस्टर्स, स्केचेस, होर्डिंग्स। तो उसको कहा जाता है ग्राफिटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा सही होगा। पोस्टिंग और स्केचेस आपको पता है, होर्डिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट है हमारा बी मोर सक्सेसफुल दैन समवन, किसी और से ज़्यादा सक्सेसफुल होना, मतलब कोई व्यक्ति है उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल होना, उसको क्या कहते हैं। विन, बीट, सक्सीड, आउट डू। तो उसको कहा जाता है आउट डू, यानी कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है आपने उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल होना है उसको कहा जाता है आउट डू। विन आपको पता है बीट होता है मारना या पीटना। नेक्स्ट ए प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, यानी ऐसा स्थान जहाँ पे गेम्स खेली जाती हैं पैसों के लिए, उसे क्या कहते हैं। चर्च, कसिनो, जिम्नेशियम, यूनिवर्सिटी। तो उसे कहा जाता है कसिनो, ठीक है। चर्च आपको पता है, जिम्नेशियम, जिम्नेशियम होता है जहाँ पे हम जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। नेक्स्ट है स्पेलिंग बतानी है आपने करेक्ट। सबसे पहले है फिड्यूशरी, फिड्यूशरी की स्पेलिंग होती है FIDUCIAR, इसका मतलब होता है जिम्मेदार, जिम्मेदार। नेक्स्ट है हमारा इमेंस, इमेंस की स्पेलिंग बतानी है तो IMMENSE। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा इसका करेक्ट होगा। इमेंस का मतलब होता है एकदम से यानी तुरंत। नेक्स्ट है एकोमोडेट की स्पेलिंग बतानी है तो एकोमोडेट की स्पेलिंग होती है ACCOMMODATE। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग बतानी है तो वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACWM। वैक्यूम का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, जहाँ पे हवा तक नहीं है। नेक्स्ट है एक्वेरियम, एक्वेरियम की स्पेलिंग होती है AQUARIUM। एक्वेरियम का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे मछली वगैरह रखी जाती है। आपने देखा होगा घर में डेकोरेशन में रखते हैं मछली वगैरह, एक छोटा सा शीशे का होता है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्वेरियम। नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेजेस यानी मुहावरे। पहला है हिमालयन ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर का मतलब होता है एक बहुत सीरियस या बहुत बड़ी मिस्टेक कर देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टू हैव ए जॉन्डिस्ड आई। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आप हो और कोई एक तीसरा व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते हो, ठीक है, बट आप उसके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है टू हैव ए जॉन्डिस्ड आई, यानी टू बी प्री जुडिस्ड। नेक्स्ट है टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि आप कोई सर्विस कर रहे हो उसके दौरान मृत्यु हो जाना। जैसे APJ अब्दुल कलाम थे, वो पढ़ाते पढ़ाते लेक्चर ले रहे थे और वो वहाँ पे मर गए थे तो टू डाई वाइल इन सर्विस। नेक्स्ट है कोक एंड बुल स्टोरी, कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मन गढ़ंत कहानी बनाना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा सही रहेगा, ए कंकॉक्टेड स्टोरी। नेक्स्ट है हमारा ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही खून, यानी आप किसी नोबल फैमिली में पैदा हो रहे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है
एंटोनिम एंड सिंटोनिम्स बताने हैं, एनोनिम्स एंड सिंटोनिम्स। पहला है गैरुलस या गैरुलस भी बोलते हैं, ठीक है। तो गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बातूनी, ठीक है। इसका सिनोनिम बताना है तो इसका सिनोनिम क्या होगा, लोक्वेशियस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। इसके अलावा वॉइसलेस, क्विसेंट और पिथी, ये तीनों ही जो हैं इसके एंटोनिम हैं, यानी जो बहुत शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। नेक्स्ट है एंडोरिंग। एंडोरिंग का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय तक चलता है, ठीक है। इसका सिनोनिम बताना है तो लॉन्ग लास्टिंग। अगर एंटोनिम पूछा होता तो शॉर्ट लिव्ड होता। नेक्स्ट है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का बताना है तो इसका मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक। अब इसका भी आपने क्या बताना है, इसका भी सिनोनिम बताना है, सिमिलर बताना है। तो सिमिलर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इमेजिनरी। इसके अलावा फैक्चुअल होता है जो तथ्य होते हैं हमारे, कंफर्म्ड जिसके बारे में हमें पता है कि ये चीज़ पक्की है, ठीक है। नेक्स्ट है एंस्कॉन्स। एंस्कॉन्स का बताना है एंटोनिम। एंस्कॉन्स होता है गुलाम बनाना। क्या होता है, गुलाम बनाना। तो इसका जो है ऑपोजिट बताना है तो इसका ऑपोजिट होगा अनवील। अनवील होता है आज़ाद करना, आज़ाद, ठीक है। एस्टेब्लिश यानी स्थापित करना, ये आपको पता है। इम्पुडेंस होता है साहस, साहस। और रिक्वेस्ट होती है प्रार्थना करना। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस का आपने एंटोनिम बताना है। इन्फ्लुएंस होता है प्रभावित होना किसी चीज़ से, ठीक है। प्रभावित होना, जैसे आप पे जादू हो जाए तो आप प्रभावित हो जाते हो, ठीक है। तो इसका एंटोनिम बताना है तो इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा बाईपार्टीसन। बाईपार्टीसन होता है द्विपक्षीय, द्विपक्षीय। जब आप प्रभावित हो रहे हो किसी चीज़ पे तो आप एक साइड जा रहे हो, ठीक है। बट द्विपक्षीय का मतलब हो गया कि आप कंफ्यूज हो, इधर जाना है या इधर जाना है, तो इसका ऑपोजिट जो होगा बाईपार्टीसन होगा। यहाँ से बात करें इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड आपको पता है, आप किसी चीज़ में क्या हो, आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा हैकनेड। हैकनेड का मतलब क्या होता है, हैकनेड का मतलब होता है साधारण, साधारण। लास्ट इनिमिकल। इनिमिकल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है विरोधी, विरोधी। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें।